चाहते हैं और पूरा का पूरा पीढ़ी समाज तुम्हारी स्टेयरिंग पकड़ के लटकेगा और वो कहेगा वोट चोरवा वाले चौराहे पे ले चलो। वोट चोरवा पे क्यों नहीं बात कर रहे हो? चोरी से जो सरकार बनी है उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? आदमी जो तड़ी पार था वो कहता था अब की बार 300 पार, अब की बार 400 पार। चोरी से 400 पार छोड़ेगा नहीं पीढ़ी समाज, नए भारत की ये डर है आप लोगों के अंदर। 27 में बाबा ने कह ही दिया कि सरकार नहीं बना, उस डर से आप लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही, वोट चोरी हो रही। बाबा के इल्जाम लगा बाबा की बात क्यों मानते हैं? 27 की डर है, किसको डर? 27 में डर है कि सरकार नहीं बनने जा रही। डर तो तुम्हारे चेहरे पे दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा क्या होगा कालिया 27 वोट की। हमारे साथ बात करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं। बनारस वाले मिश्रा जी, ऐसा क्यों बाबा की तारीफ करने पर पार्टी से विधायकों को निकाला जा रहा है? देखो पत्रकार, तुम पहले तो आपको जनसंदेश के पूरे टीम को, पूरे लखनऊ के पत्रकार साथियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। हमें अफसोस है कि इतने साल के स्वतंत्रता दिवस के बावजूद भी हमारे देश की मीडिया गुलाम है, अभी भी आज़ाद नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी आपको आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं। देखो पत्रकार, तुम स्टीयरिंग घुमा रहे हो, पूरे पॉलिटिक्स की स्टीयरिंग घुमाना चाहते हो। तुम पूजा पाल वाले चौराहे पे हमको ले जाना चाहते हो और पूरा का पूरा पीढ़ी समाज तुम्हारी स्टीयरिंग पकड़ के लटकेगा और वो कहेगा वोट चोरवा वाले चौराहे पे ले चलो। वोट चोरवा पे क्यों नहीं बात कर रहे हो? चोरी से जो सरकार बनी है उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? पूजा पाल जी पे बोल रहे हो। पूजा पाल जी जो बोली और जो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया वो आपके सामने है, उस पर हम नहीं बोलना चाहते हैं। इस समय हम लोगों के देश के ऊपर, हमारे प्रदेश के ऊपर वोट चोरों का बड़ा आतंक है, उसका बहुत ज़्यादा भयंकर प्रभाव है। उस पर बात करने से आप क्यों कतरा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी डर लग रहा है इस आज़ादी वाले दिन में भी कि आपको जो है जेल जाना ना पड़े? तो इसलिए हम वोट चोरों के खिलाफ लड़ाई में हैं। पूरा पीढ़ी समाज वोट चोरों के खिलाफ है। वोट की जो चुट्टागिरी हुई है उसके खुलासे के साथ है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज़ादी के दिन कम से कम देश के साथ खड़े होइए। भाजपा के साथ तो आप 365 दिन खड़े हैं, उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? आप पूजा पाल कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। मुद्दा है SIR और जो वोट चोरी का मामला है। ये इतना बड़ा तानाशाह, तब भी हम कहें कि बड़े बड़े राजनीतिक शास्त्री, बड़े बड़े राजनीतिक जो विश्लेषक करता सब फेल हो गए। एक आदमी जो तड़ी पार था वो कहता था अब की बार 300 पार, अब की बार 400 पार। चोरी से 400 पार छोड़ेगा नहीं पीढ़ी समाज। अब चौराहे पर तुमसे बात होगा। अब वहीं तक डरवाता धमकाता था, हाँ, कभी हमला कभी पुलिस। हम लोग भी शांत रहते थे कि जनता हमारे साथ नहीं है, लेकिन खुलासा तब हुआ कि जब 90% लोग हमारे साथ है और 10% चोर उधर हैं। वोट चोरी का मामला है और चोरों से डरना नहीं, चोरों से लड़ना है। इस बात को जाने। अगर वोट चोरी हुई होती तो सपा इतनी सीट कैसे निकाल लेती उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अब की बार उनका जो वोट चोरी का फार्मूला था उसको सपा ने 2022 के चुनाव के बाद ही पकड़ लिया था। हम लोग साइलेंट वोट चोरवा को पकड़ रहे थे, अब पकड़ लिए, 37 सीट आया है। अगर कायदे से पकड़ लिए होते तो 60 सीट से ऊपर आती समाजवादी पार्टी। तो इसलिए तकलीफ आपको ना हो, नए भारत की ये डर है आप लोगों के अंदर। 27 में बाबा ने कह ही दिया कि सरकार नहीं बना, उस डर से आप लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही, वोट चोरी हो रही। बाबा के इल्जाम लगा। बाबा की बात क्यों मानते हो? बाबा उत्तर प्रदेश के हैं। तुमको उत्तर प्रदेश के लोगों की बात मानना चाहिए ना। तुमको मालूम है पत्रकार भैया, बाबा प्रवासी हैं। बाबा उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं। प्रवासियों पर विश्वास करोगे, गैरों पर एतबार, अपनों पर जो है ऐतराज। ऐसी बात क्यों करते हो? तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे ऊपर विश्वास रखेंगे। तुम मेरे घर और कुनबे को बचाओगे। कोई बाहरी नहीं, बाहरी जब आएगा तो लूटेगा। लूटा तो, तोड़ा तो, घर तोड़ा, स्कूल तोड़ा, आर्थिक कमर तोड़ दिया। तो अपराधियों को खत्म कर रहे हैं ना। अपराधी जो खुदा बहुत बड़ा अपराधी हो वो अपराधी। कोई अपने कुनबे को खराब किया है, खत्म किया है? तुम अपने कुनबे को खत्म करोगे? इसलिए अपराधी आदमी अपराधी को खत्म नहीं करता।
वो आम आदमी को मारना चाहता है, वो बागी आदमी को मारना चाहता है, वो विद्रोही आदमी को मारना चाहता है। और बागियों का एक बड़ा समूह समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आपको मिलता है। और यही बगावत वोट चोरी के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश के चट्टी चौराहे 27 की डर है, किसको डर? 27 में डर है कि सरकार नहीं बनने जा रही है। डर तो तुम्हारे चेहरे पे दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा क्या होगा कालिया 27 में। हम तो 27 में जहाँ है वहीं रहेंगे। नहीं रहोगे, हम लोग रखेंगे। हम लोग बुलडोजर चलाने वाले नहीं है। नहीं, लेकिन हमला किए तुम। अखिलेश जी तो कह रहे हैं हम फ्री में ट्यूशन मिल गया, ट्रेनिंग हो गई। किसका? अखिलेश जी कह रहे हैं अनपढ़ों से ट्यूशन ट्रेनिंग। अखिलेश जी यही कह रहे हैं। अब उन्होंने अभी तक किताबी और स्कूल का लिया, विश्वविद्यालय का लिया, अनपढ़ों का ट्रेनिंग नहीं लिए थे, इसलिए फेल हो रहे थे हम लोग। अब अनपढ़ों का भी ले लिए, जल्लादीपन का भी ले लिए, आवारापंथी का भी ले लिए। अब परिपूर्ण हैं हम लोग, जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा, टिट फॉर टैट। तो यही हाल होगा 27 में। अगर सपा सरकार बन रही है तो फिर बुलडोजर चलेगा, तेल पड़ेगा उसमें, फिर पड़ेगा। नहीं, बुलडोजर से आगे तुम्हारा माइक जा ही नहीं पा रहा है। फिर कह रहे हैं आजाद हो जाओ, आजाद मिले। 75 हम लोग तो आजाद ही हैं। आपको लगता है कि हम लोग आजाद नहीं है? नहीं, आप अगर आजाद होते तो आप विपक्ष की बात करते हैं। आप अगर आजाद होते तो आप किसानों की बात करते हैं। आप अगर आजाद होते तो किसानों, नौजवानों, महिलाओं की बात। जो विधायक आजाद था उसने अगर मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी तो उसे पार्टी से क्यों निकाल दिया गया? अरे कुछ दिन और रखे होते। फिर तुम स्टीयरिंग घुमाए, हम लोग ब्रेक मार करके स्टीयरिंग घुमाएंगे। पत्रकार पीडीए ने हम लोगों को दिया है ट्रेनिंग, तुम्हारे स्टीयरिंग पर नहीं नाचेंगे। वोट चोरी पर क्यों नहीं सवालिया पूछ रहे हो? पूजा पाल पे तिल मिला गए, हाथरस के बहन पर क्यों नहीं पूछे थे जब आधी रात को जलाई गई पेट्रोल डाल करके लाश? पूछे थे मुख्यमंत्री जी से? आ तो गए हमारे के यहाँ छाती पे कमजोरों पर चढ़ कर जो है वीर पुरुष बन रहे हो। विपक्ष कमजोर होता है, उसके साथ गुंडागर्दी करते, उसको गाली देते हो। मकबरे की बात कर लें। मकबरे पे जो भगवा झंडा फहराया गया वो तो समाजवादी का ही नेता निकला। देश खतरे में और भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। सही बताया। नहीं, तुमको तुम्हारे पत्रकारिता की कसम। नहीं वो तो ठीक नहीं। अगर वो उसमें भाजपा का कोई नेता था, बोलो अपने मुंह से ना। वो तो जांच की बात है, लेकिन अखिलेश यादव ने उसे निकाला ना पार्टी से। डर रहे हो भैया, डर रहे हो? डर नहीं रहे। अभी आपने कहा कि आप आजाद हैं, हम तो आजाद ही है। क्यों गुलामों की तरह आप जो है बात कर रहे हैं? आप कहिए, उसमें भाजपा का था कि नहीं था? सपा का नाम तो ले लिया आपने, बड़ा उचक करके 3 फुट ऊपर। सपा का इसलिए नाम ले लिया, उसको तुरंत पार्टी से निकाल दिया गया ना। मतलब था ना वो, उसकी वीडियो वायरल हो गई, सब कुछ हो गया। भाजपा का था कि नहीं था? एक बार हाँ तो बोलो, कुछ तो पत्रकार जांच होगी तब पता चलेगा ना। लेकिन सपा तो क्लियर हो गया का रोशनिया है कि नहीं? कहिए तो हम लोग अपने समाजवादी डॉक्टरों से कहें कि फ्री आई कैंप लगा दो, पहले हमारे पत्रकार साथियों का पुतली बदल दो। दिखाइए नहीं दे रहा है भाजपाई अपराधी। जिलाध्यक्ष था, जिलाध्यक्ष एसडीएम और डीएम को धमकी दे रहा था, फोन पर किस तरीके से बात कर रहा था, वीडियो वायरल हुआ। आपने उसको देखा था? उस वीडियो को एफआईआर में नाम नहीं तो कैसे हम कह दे? आपने देखा था कि नहीं? आपने देखा वो वीडियो? नहीं देखा। आई नहीं हमारे पास वो वीडियो, आई नहीं हमारे पास। नहीं वो वीडियो हमारे पास आई नहीं ना। देश का पत्रकार बोल ही नहीं पाता है। वो वीडियो हमारे पास दिखी नहीं ना। हमको नहीं दिखेगी, उसीलिए तो कर। एक जो सपा कार्यकर्ता था, जो लाठी लेके चल रहा था पुलिस के ऊपर दौड़ा, वो दिख रहा। सपा वाला दिख रहा था ना। हाँ, तो सपा वाला जब दिखेगा, चाहे सपा वाला हो, तो आप सुनो सपा का सिद्धांत, तो ये जान लो कि समाजवादी पार्टी अपनी नैतिक धर्म का पालन करती है। अगर कोई भी गद्दार व्यक्ति और विचारधाराओं से नीचा गिरा हुआ व्यक्ति अगर पार्टी में रह करके जाति और मजहब की आग लगाने की कोशिश करेगा और मंदिर और मस्जिद को आपस में लड़ाने की कोशिश करेगा, तो समाजवादी पार्टी संविधानवादी पार्टी है, वो स्टैंड लेकर के धक्के मार करके निकाल दी अपने पार्टी से बाहर। हम अब आपसे पूछना चाहते हैं, क्या इतना कलेजा है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कि वो अपने जिला अध्यक्ष को निकाल सके? अरे इतनी भी हिम्मत नहीं थी। योगी बाबा ने सदन में सुरेश खन्ना जी को हाथ पकड़ के बैठा दिया, कहा कि मत बोलो अपराधियों का नाम, सब मेरे पार्टी के। वो ज्यादा नाम था इसीलिए मना कर दिया। 4-5 होता तो बता देते। तबीयत तुम्हारी खराब लग रही है पत्रकार। तबीयत नहीं लग रहा है कि धड़कन के मरीज हो,
सवाल सुनने पर तुम्हारा धड़कन बड़ा तेज तांडव कर रहा है, कंपन ज्यादा है, तबीयत खराब है, तबीयत ठीक कर दिया जाएगा। अगर नहीं ठीक हो पाते हैं 14 महीने में, 504 दिन है चुनाव होने में गिन के, अगर 504 दिन में ठीक नहीं हो पा रहे हो पत्रकार, तो वादा करता हूं इसी समाजवादी पार्टी तो के उसके बाद कारण आप लोग ठीक हो पाएंगे कि नहीं? तुम्हारी तबीयत ठीक कर नहीं देंगे। नहीं, आप लोगों की उसके बाद ठीक होगी कि और बिगड़ जाएगी? किसकी? अब हम लोग देखो जहां तक आना था तहां तक आ चुके हैं। देखो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा नेता कलम का नेता है, हमारा नेता विद्यालय का नेता है, तो और सब नेता अंगूठे? अरे तुम्हारा नेता आप सुनो, हमारा नेता और तुम्हारे नेता में क्या अंतर है? हमारा नेता कलम का था, हमारा नेता किताब का है, हमारा नेता विद्यालय का है, हमारा नेता विकास का है, हमारा नेता काम का है। आपका नेता क्या है? बुलडोजर का है। आपका नेता क्या है? आधी रात को पुलिस से महिलाओं को पिटवाने वाला है। हमारा नेता क्या है? आपका नेता क्या है? तुरंत गुस्सा जाने वाला है। आपका नेता क्या है? तिल मिलाने वाला है। आपका नेता गुंडों और माफियों की तरह बात करने वाला है। बहुत फर्क है हमारे और तुम्हारे नेता में। तुम्हारा नेता बड़ा गलत नेता है, हमारा नेता बहुत अच्छा नेता है। ये तो लोग कह रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी वाले पूछोगे कहेंगे सपा वाले बेकार है, सपा वाले जाहिल है। ये तो तुम भी कह रहे हो, ये तो तुमने दर्शा दिया मेरे भाई कि तुम्हारा नेता अच्छा है, तुम्हारा नेता अच्छा है। ये जो पहने हो ना, तुम्हारे नेता के पूर्वजों ने इसको जलाया था, मालूम था कि नहीं? हाँ, सही। जानते हो तिरंगा? इस आजाद देश में तिरंगा जलाने वाला सबसे पहला संगठन कौन सा है, क्या मालूम है सबको? RSS। जो बाद में नया वर्जन, पॉलिटिकल वर्जन बन के आई तो भारतीय जनता पार्टी। जानते हो तुम्हारे नेता के पूर्वजों ने क्या किया था? अंग्रेजों की गुलामी की थी। आज भी अंग्रेजों का किया गुलामी तुम लोगों ने। ये कोरोना काल में माय डियर बेस्ट फ्रेंड ट्रम्प क्या कर रहा है? लपाटे लपाटे मार रहा है गुरु, तुम लोग रो भी नहीं पा रहे हो। पूरे विश्व के सामने भारत का नाक तुम लोगों ने नीचे गिराया। इसलिए अपने नेता को कहो कि बदलाव की बयार है और चोरों की आफत आने वाली है। वोट चोरी से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। ये चोरों के MLA हैं, ये चोरों के MP हैं, और चोर है MP MLA से समाजवादी पार्टी का सिपाही नहीं डरने वाला है और ना ही रुकने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी, जिनका कैमरामैन जिसान के साथ मोहम्मद यूसुफ, जन संदेश, लखनऊ।